हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है बिजनेस सक्सेस ललित यूट्यूब चैनल पर। और आपके लिए इस चैनल के माध्यम से यूपीटीटी की परीक्षा में अभी बाल मनोविज्ञान, पर्यावरण, हिंदी तथा संस्कृत की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग विजन सक्सेस ललितपुर नाम से यूट्यूब चैनल सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। क्योंकि इस चैनल का बनाने का सिर्फ मुख्य उद्देश्य यह था कि आपके लिए इस चैनल के माध्यम से वही क्लासेस दी जाएँ जो आपके लिए या आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं। क्योंकि कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं कि आप लोगों को पढ़ाया कुछ जा रहा है और बताया कुछ जा रहा है, जबकि आपका एग्ज़ाम में कुछ अलग हट के आता है। तो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से सिर्फ वही क्लासेस दी जाएँगी जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिजनेस सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल सर्च करके आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और आप अपनी बिल्कुल फ्री तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपके लिए हैंड रिटन नोट्स, फ्री पीडीएफ तथा आपके लिए बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़िए। ये आपका भी सुपर टेट संगम मैच है। यूपी टीईटी का इसमें यूपी टीईटी का अलग से बैच है, आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। और आपका यूपी टीईटी के अलावा सुपर टेट जो आपका आगामी एग्ज़ाम हो सकता है कि आएगा, पक्का आएगा, क्योंकि इस बार आपका इलेक्शन भी है, उसके बाद आपकी भर्ती आएगी, यानी कि इलेक्शन के पहले ही भर्ती आएगी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार नहीं चाहेगी कि युवाओं के साथ जिस प्रकार से उन्होंने यूपी पुलिस जो अभी भर्तियाँ चल रही हैं, यूपीएसआई की एग्ज़ाम हुआ, यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम हो, तो इस पे सरकार बहुत ज़्यादा क्या कर रही, फोकस कर रही। तो मुझे लगता है कि यूपी सुपर टेट पक्का आएगा। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। आइए देखते हैं, आपका सुपर टेट संगम मैच में आपके लिए सारे सब्जेक्ट सिलेबस के आधार पर कराए जाएंगे। कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, हर एक टॉपिक को, हर एक विषय को कंप्लीट इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। तो आपका संगम मैच में यूपी टीईटी यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित आपकी फर्स्ट क्लास है। कौन सी क्लास है? प्रथम क्लास है। सॉरी, देखिए आपका टॉपिक आज का प्रमुख नगरों के उपनाम क्या होते हैं। यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना होती है कि एक या दो प्रश्न यहाँ से बने। आपका महोत्सव हुआ, मेला हुआ, और आपका प्रमुख निवास जी कौन सा है, इसका टॉपिक का नाम उपनाम, आपके शहरों तथा शहरों से संबंधित उपनाम। या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि जो शहर होते हैं उनसे विशेषताएं, कि उस शहर की क्या मुख्य विशेषता है। तो आइए देखते हैं इसके उपनाम। आपका देखिए, संगम नगरी, कुंभ नगरी, संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमृत नगरी, ईश्वर का निवास स्थान, ईश्वर का निवास स्थान। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमृत नगरी, ईश्वर का निवास स्थान। ये सारी संज्ञाएं किसके लिए दी गई? यह आपका है प्रयागराज। क्या है आपका? प्रयागराज। प्रयागराज के लिए क्या क्या बोला जाता है? संगम नगरी, कुंभ नगरी, क्योंकि वहाँ पे कुंभ भी लगता है। इसके अलावा देखिए, अमृत नगरी, ईश्वर का निवास स्थान क्या कहा जाता है? किसको? प्रयागराज को कहा जाता है। आइए अगला देखते हैं, आंवला नगरी। तो आंवला कहाँ के फेमस हैं? आपके आपके हैं प्रतापगढ़ के। तो आपको याद रखना है। देखिए, आंवला नगरी कहाँ का है? प्रतापगढ़ का। आमों का नगर, आमों का नगर जो मलिहाबाद कहाँ में पड़ता है? आपका लखनऊ में। मलिहाबाद लखनऊ में पड़ता है, वहाँ का आम बहुत फेमस है। आइए अगला देखते हैं, गोरखधाम, नाथनगर, गीता प्रेस नगर। कौन सा? गोरखधाम, यानी गोरखपुर से बोला जाता है। गोरखधाम, नाथनगर, गीता प्रेस नगर, ये सारे क्या हैं आपके? इसको बोला जाता है, गोरखपुर को कहा जाता है। गोरखपुर में क्या है? एक मंदिर है जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहाँ से चुनाव जीतते थे। आइए देखते हैं। तो आपके इसके बाद ही लेदर सिटी, उद्योगनगर, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यह पहला टॉपिक सुपर टेट संगम मैच के आधार पे, इस संगम मैच आपका स्टार्ट है जिसमें आपके लिए सिर्फ सुपर टेट की तैयारी कराई जाएगी। तो आपका इसमें अभी यूपी टीटी का अलग से बैच और सुपर टेट का अलग से बैच है। तो आप लोग संगम मैच के साथ जुड़ सकते हैं जिसमें सुपर टेट से संबंधित तैयारी कराई जाएगी। तो अभी उत्तर प्रदेश का प्रथम वीडियो है जिसमें आपके लिए प्रमुख नगर तथा उसके उपनाम से संबंधित पहला वीडियो है। तो इसमें आपको याद रखना है कि लेदर सिटी,
उद्योगनगर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपका किसे कहा जाता है? कानपुर को। क्या कहा जाता है? कानपुर को। छोटा दिल्ली उद्योगनगरी क्या है? गाजियाबाद। याद रखिए, भारत का मैनचेस्टर कई बार पूछा जाता है कि पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। आइए देखते हैं, छोटा दिल्ली या उद्योग नगरी कहाँ पे पाया जाता है? गाजियाबाद। छोटा दिल्ली या फिर उद्योग नगरी किसको कहा जाता है? आपके गाजियाबाद को कहा जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश का सुबंडू, उत्तर प्रदेश का सुबंडू किसे कहा जाता है? नोएडा को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का सुबंडू किसे कहा जाता है? नोएडा को कहा जाता है। आइए अगला देखते हैं, रामनगर, राम जन्मभूमि, भू वैकुंठ धाम, अवध, साकेत धाम, ये सभी किसके नाम है? अयोध्या के नाम है। रामनगर, राम जन्मभूमि, भू वैकुंठ अवध, साकेत धाम आपके किसके नाम है? अयोध्या के नाम है। आपको इसमें याद रखना है अवध, साकेत, अवध पूछा जाता है तो आपको याद रखना है अयोध्या धाम, अवध से अयोध्या। और आपका ये क्या है? साकेत धाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साकेत धाम भी पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है कहाँ पे है? अयोध्या को नाम, यानी कि अयोध्या से क्या कहा जाता है? साकेत धाम कहा जाता है। आइए भागवत कथा नगर, भागवत कथा नगर किससे कहा जाता है? शुक्रताल को। आइए अगला देखते हैं, 88,000 ऋषि तपियों की 88,000 ऋषियों की तपोभूमि किससे कहा जाता है? नैमिषारण्य। कहाँ पे? नैमिषारण्य, सीतापुर जिला के में पड़ता है। आइए देखते हैं, कैची नगर या क्रांति नगर कहाँ पड़ता है? मेरठ। कैची नगर या क्रांति नगर कहाँ पे पड़ता है? आपका मेरठ में। मेरठ में बहुत फेमस है, कहाँ का? कैची नगर और क्रांति नगर। आइए देखते हैं, इत्तनगरी, एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है, इत्तनगर, इत्तनगरी और खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? कन्नौज को। देखिए, इत्तनगर, इत्तनगरी या फिर खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? कन्नौज को कहा जाता है। आइए काशी की बहन, काशी की बहन, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि काशी की बहन किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। देखिए एक बार, नवाबों का शहर, चाकुओं का नगर किसे कहा जाता है? रामपुर को कहा जाता है। चाकुओं का शहर बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है तो किसे कहा जाता है? रामपुर को कहा जाता है। नवाबों का शहर यदि पूछा जाए तो एक तो आपका ऑप्शन में रहेगा रामपुर, या फिर रामपुर नहीं रहेगा तो नवाबों का शहर लखनऊ को भी बोला जाता है। किसे बोला जाता है? लखनऊ। लखनऊ जो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, तो उसे भी क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है। आपको याद रखना है ताजनगरी, पेठानगरी, सभी को मालूम होना चाहिए कि क्या है ताजनगरी, पेठानगरी कहाँ का फेमस है? आगरा जिले का। तो आगरा का उपनाम क्या है? ताजनगरी, और पेठानगरी से भी आगरा को जाना जाता है। लड्डू नगरी कहाँ पे पड़ता है? संडीला, हरदोई। कहाँ पड़ता है लड्डू नगरी? किसे कहा जाता है? संडीला या हरदोई को। तो आपको ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो आपका पहला टॉपिक है सुपर टेट संगम मैच के अंतर्गत आपका भी उत्तर प्रदेश का फर्स्ट टॉपिक है। और यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज क्लासेस रहेंगी आपकी प्लेलिस्ट में, और आपके लिए वही टॉपिक कराए जाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपका 70-80% प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। आपके लिए उसी टॉपिक से आपके यहाँ पे क्लासेस दी जाएंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपका मन बोले तो आप लोग शेयर, लाइक तथा शेयर कमेंट भी कर सकते हैं। तो आप लोग सुपर टेट संगम बैच से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल फ्री तैयारी कराई जाएगी। जल्दी आपको फ्री 100 नोट्स भी दिए जाएंगे, और यहाँ पे इसी प्रकार से आपकी क्लासेस दी जाएंगी, बिल्कुल फ्री रहेंगी। आपसे 1 रुपये की भी डिमांड कभी नहीं की जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट जरूर करिए तथा लाइक भी करिए। थैंक यू, धन्यवाद।